मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन से लेसन 2 द सम ऑफ लाइफ दैट वाज रिटन बाय एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के सेंट्रल आइडिया और कंप्रहेंसिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं स्टैंजा पर बेस्ड, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएट एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो provides a high moral in this poem. The poet कवि एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो provides प्रदान करते हैं हाई मोरल एक उच्च नैतिकता इन दिस पोएम इस कविता में। इस कविता में कवि एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो एक उच्च नैतिकता शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। He says that life is a reality and should be taken quite seriously. वह कहते हैं कि जीवन वास्तविक है और इसे बिल्कुल गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफ़िकल्टीज। यह संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। एंड इज़ लाइक ए बैटलफील्ड, और यह एक युद्ध क्षेत्र के समान है। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें इसका सामना बहादुरी से करना चाहिए। टू अचीव आवर गोल्स इन लाइफ, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बी शुड बी पेशेंट, हमें धैर्य रखना चाहिए। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब हम स्टैंजा पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। लाइफ इज रियल से लेके स्पोकन ऑफ द सोल तक। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द लाइफ? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द लाइफ? जीवन के क्या गुण हैं? आंसर, द क्वालिटीज ऑफ द लाइफ आर दैट इज रियल अर्नेस्ट। इस जीवन के जो गुण हैं वह रियल एंड अर्नेस्ट, यह वास्तविक है और गंभीर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द व्यूज ऑफ द पोएट अबाउट द बॉडी एंड सोल? कवि के अनुसार शरीर और आत्मा का क्या दृष्टिकोण है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट, ये जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है। एंड आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद मिक्सेज इन द डस्ट, ये मिट्टी में मिल जाता है। बट सोल इज नॉट मेड ऑफ डस्ट, लेकिन ये जो आत्मा है वो मिट्टी से नहीं बना है। इट नेवर डाइज एट इज इमोर्टल, इट इज नेवर डाइज, कभी नहीं मरता है। एज इट इज इमोर्टल, क्योंकि ये अमर है। अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैंजा। इस स्टैंजा में जो राइमिंग वर्ड, जो तुकान शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। आंसर, द राइमिंग वर्ड्स आर, तुकान शब्द हैं अर्नेस्ट एंड रिटर्नेस्ट, गोल एंड सोल। ये दो तुकान शब्दों का यहाँ पे जोड़ा है जो स्टैंजा में प्रयोग किया गया है। आइए अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। नॉट एंजॉयमेंट से लेके फर्दर देन टुडे तक। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। इस कविता का शीर्षक दीजिए जो उपरोक्त पंक्तियां जिनसे ली गई हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? इस कविता के कवि कौन है? आंसर, द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सम ऑफ लाइफ। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। द एबव स्टैंजा, उपरोक्त पद्यांश, हैज बीन टेकन, ली गई है, फ्रॉम द पोएम, कविता से, द सम ऑफ लाइफ, सम ऑफ लाइफ से। द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि हैं एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस और एम ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? आंसर, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज़ टू वर्क फॉर आवर फ्यूचर बेटरमेंट। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है कि हम अपने कार्यों के द्वारा अपने भविष्य को और अधिक उन्नत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिस्टिंड इन द सेकेंड लाइन? दूसरी पंक्ति में डिस्टिंड शब्द का क्या मतलब? आंसर, डिस्टिंड मीन्स व्हाट इज रिटन इन आवर लाइफ। डिस्टिंड का मतलब कि हमारे भाग में जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन, हाउ शुड वी एक्ट इन आवर लाइफ? हमें अपने जीवन में
किस प्रकार कार्य करना चाहिए? आंसर, वी शुड एक्ट इन आवर लाइफ टू मेक फ्यूचर बेटर। हमें अपने जीवन में अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवाइस ऑफ द पोएट टू यंग मैन इन द एबव स्टैंजा? उपरोक्त पद्यांश में कवि हमें क्या कवि युवकों को क्या सलाह देता है? आंसर, द पोएट एडवाइसेज, कवि सलाह देता है यंग मैन, युवकों को, नॉट टू डिपेंड, निर्भर ना हो, ऑन फेट, भविष्य भाग पर, बट टू एक्ट फॉर ए बेटर टुमारो, लेकिन एक अच्छे उन्नत कल के लिए वो काम करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। इस कविता का जो हिंदी अनुवाद उसको हमने पहले ही बता दिया है और जो स्टैंजा बचे उसको हम बाद में बताएंगे।